हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, क्या पढ़ने वाले हैं क्लास में? आज पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी बोलने के लिए महत्वपूर्ण शब्द। इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप बेहद खूबसूरती से वाक्यों को बना सकते हैं और हिंदी वाक्य जो आप बोल रहे हैं उनको अंग्रेजी में अनुवाद भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के जरिए। टेलीग्राम पर आप इस लिंक के जरिए हमें सर्च कर सकते हैं या सिंपली आप टेलीग्राम ऐप पर लिखिए बी बैंकर। हम लोग वहां पर आपको मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से और आप हमें वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर क्यों ज्वाइन करना है? डेली की क्लासेस को फोन तक पाने के लिए, डेली अपडेट्स के लिए, हमारी बुक्स, ई बुक्स, फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए, साथ ही पेड कोर्सेज की जानकारी के लिए भी। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए टेलीग्राम पर और हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है वो है हैव टू। हैव जो है अपने आप में काफी पावरफुल शब्द है, उसके साथ जब टू लग जाता है तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हैव टू पहले जानेंगे शब्द का मतलब क्या होता है, उसका रूल क्या होता है, यानी कि आप उसको किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके साथ इस्तेमाल नहीं करना है, और साथ ही इसका इस्तेमाल तो जानेंगे ही एग्जाम्पल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव टू सबसे पहला शब्द है जिसका अर्थ है ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। यानी कि जब भी किसी हिंदी वाक्य में अगर आपको ना है दिख रहा है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, इनमें से कोई भी दिखे तो आप अनुवाद करते वक्त हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। एक और बात का ख्याल रखेंगे कि हैव टू का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई, यू, वी और दे के साथ ही कर सकते हैं। आई, यू, वी और दे के साथ ही हैव टू का इस्तेमाल होगा। तो इन दो चीजों का आपको रखना है ख्याल। एक, जब आपको वाक्य के अंत में दिखे ना है, नी है या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ये जब कंफर्म हो गया कि ये है वाक्य में, उसके बाद हमें देखना है कि आई, यू, वी और दे के साथ ही इस्तेमाल होगा। और फिर अगर आपको ये भी मिल गया तो आप फील फ्री टू यूज हैव टू, आप उसका अनुवाद करते वक्त हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं, समझ में हमें बेहतर आएगा। जैसे मुझे जाना है, ये वाक्य है मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, अनुवाद हो जाएगा आई हैव टू गो। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, अनुवाद हो जाएगा आई हैव टू गो। एक और उदाहरण लेते हैं। उन्हें पढ़ना है या उन्हें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एक ही वाक्य है, बोलने का तरीका अलग है दो, है ना। उन्हें पढ़ना है या उन्हें पढ़ना पड़ता है। दे हैव टू स्टडी, दे हैव टू स्टडी। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास हैज टू। HAS हैज, साथ में लगा हुआ है टू। अर्थ क्या होता है चलिए पहले जाने। अर्थ इसका होता है ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। तो अर्थ में तो कोई फर्क नहीं है ना। हैव टू और हैज टू के अर्थ में कोई फर्क नहीं है। तो फिर दो शब्दों को अलग अलग क्यों पढ़ा रही हूं, है ना, एक शब्द से भी काम चल जाएगा? जी नहीं, दोनों शब्दों को अलग अलग पढ़ाने के पीछे का मतलब यह है कि दोनों शब्दों को इस्तेमाल करने का जो रूल है वो अलग अलग है। जी हाँ, रूल देखिए, अर्थ याद रखेंगे बहुत बढ़िया बात है, रूल याद रखना उससे भी जरूरी चीज है। दैट इज हैज टू का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? ही के साथ करेंगे, शी के साथ करेंगे, इट के साथ इस्तेमाल हो जाएगा और किसी भी नाम के साथ, चाहे वो लड़के का नाम हो या लड़की का नाम हो, तो इसके साथ इस्तेमाल ये हो जाएगा। तो क्या है? हैज टू का अर्थ ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, और इस्तेमाल ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। तो चलिए अब इस्तेमाल भी देख लेते हैं हम लोग। उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है। उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है। He has to go. He has to go.
रोहन को पढ़ना है या रोहन को पढ़ना पड़ता है। रोहन को पढ़ना है या रोहन को पढ़ना पड़ता है। रोहन हैज टू स्टडी। रोहन हैज टू स्टडी। अगला शब्द है हमारे पास हैड टू। HAD हैड, साथ में टू लगा हुआ है। चलिए इसका अर्थ जानेंगे और रूल जानेंगे इस्तेमाल करने का। हैड टू का अर्थ होता है ना था, नी थी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, नी पढ़ी। ठीक है, ना था, नी थी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी। रूल क्या होगा? हैड टू बहुत ही मिलनसार सा शब्द है, ये सबके साथ इस्तेमाल होता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ आप हैड टू का इस्तेमाल बहुत ही ब्यूटीफुली कर सकते हैं। तो चलिए इस्तेमाल को भी देख लेते हैं। उसे जाना था या उसे जाना पड़ा। उसे जाना था या उसे जाना पड़ा। He had to go. He had to go. उसे जाना था या उसे जाना पड़ा। He had to go. मुझे पढ़ना था या मुझे पढ़ना पड़ा। मुझे पढ़ना था या मुझे पढ़ना पड़ा। I had to study. I had to study. आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे पास is about to। क्या शब्द है? is about to। अर्थ जानेंगे सबसे पहले। is about to का अर्थ होता है वाला है। वाला है यानी कि किसी भी वाक्य में अगर आपको दिख जाए अंत में वाला है तो उस वाक्य के अनुवाद के वक्त is about to का इस्तेमाल होना है। ठीक है, रूल जान लेते हैं। he, she, इट या किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा। लड़की का हो नाम या लड़के का हो नाम। ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ इज अबाउट टू का इस्तेमाल होगा। जैसे वह जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो। वह जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो। अगर यहां पर होता वह खाने वाली है। शी इज अबाउट टू ईट। वह खाने वाली है। शी इज अबाउट टू ईट। अच्छा, अगर होता कि रोहन पढ़ने वाला है। रोहन पढ़ने वाला है। रोहन इज अबाउट टू स्टडी। रोहन इज अबाउट टू स्टडी। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे पास एम अबाउट टू। एम अबाउट टू, जिसका अर्थ होता है वाला हूं। क्या अर्थ होता है? वाला हूं। और रूल बड़ा सिंपल सा है। एम अबाउट टू आई के साथ इस्तेमाल होगा। किसके साथ इस्तेमाल होगा? आई के साथ। जैसे मैं खाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू ईट। मैं जाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू गो। आई एम अबाउट टू गो। मैं जाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू गो। ठीक है, चलिए अगला शब्द है हमारे पास आर अबाउट टू। क्या शब्द है भाई? आर अबाउट टू, ये शब्द है हमारे पास। इसका अर्थ पहले जानेंगे। अर्थ है वाले हैं। क्या अर्थ है? वाले हैं। अच्छा, इसका अर्थ तो हमने जान लिया। इस्तेमाल किसके साथ होगा ये जानना अगेन से इंपॉर्टेंट है। तो ये इस्तेमाल जो है हो जाएगा यू, वी और दे के साथ। किसके साथ इस्तेमाल होगा? यू, वी और दे के साथ। यानी कि आर अबाउट टू का अर्थ है वाले हैं और ये इस्तेमाल हो जाएगा यू, वी और दे के साथ। तो इस्तेमाल भी देख लेते हैं। चलिए, दे आर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले हैं। दे आर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले हैं। दे आर अबाउट टू गो। अगला शब्द हमारे पास है वॉज अबाउट टू, यानी कि वॉज शब्द है उसके साथ अबाउट टू लिखा हुआ है, बन गया वॉज अबाउट टू। अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है वाला था, वाली थी। वाला था, वाली
थी। अच्छा, ये इस्तेमाल किसके किसके साथ हो जाएगा? ये इस्तेमाल हो जाएगा आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। ठीक है, आई यहां पर ऐड कर लीजिए। आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, किसके साथ इस्तेमाल होगा? आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। क्या? वॉज अबाउट टू। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। अगला शब्द है वर अबाउट टू। क्या शब्द है हमारे पास? वर अबाउट टू। अर्थ क्या होता है? वाले थे, वाले थे। इस्तेमाल किसके साथ हो जाएगा? इस्तेमाल हो जाएगा ये यू, वी और दे के साथ, इसके साथ नहीं होगा। ठीक है, यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल हो जाएगा वर अबाउट टू, यू, वी, दे के साथ। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। अगला शब्द है नीड टू। नीड टू अर्थ क्या है? चलिए जानते हैं। अर्थ है इसका जरूरत है या आवश्यकता है। जरूरत है या आवश्यकता है। नीड टू इस्तेमाल सबके साथ हो जाएगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट किसी भी नाम के साथ, लड़की का नाम हो, लड़के का नाम हो, डजंट मैटर, राइट? सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। इस्तेमाल चलिए देखते हैं। हम लोगों को आराम करने की जरूरत है, वी नीड टू टेक रेस्ट। हम लोगों को आराम करने की जरूरत है, वी नीड टू टेक रेस्ट। आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है, यू नीड टू स्टडी। आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है, यू नीड टू स्टडी। ठीक है, क्या बता रहे हैं यहां पर? कि किसी चीज की आवश्यकता के बारे में बात हो रही है ना? क्या बताया था अर्थ? जरूरत है या आवश्यकता है। जरूरत है, आवश्यकता है। तो यहां पे हम लोग क्या बता रहे हैं? कि आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है या आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, यू नीड टू स्टडी। क्लियर हो गई बात? तो ये थे वो सारे शब्द जिनका इस्तेमाल करके आप अपने अनुवाद को बहुत ही ब्यूटीफुली एनहांस कर सकते हैं। अंग्रेजी तो भाई जबरदस्त बोलने ही वाले हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप, मुझे तो डाउट नहीं है, आप भी डाउट मत रखिएगा। तो ये थी आज की क्लास और उम्मीद है आपको क्लास समझ आ गई है। काफी क्रिस्प सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। तो इसको क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए और हाँ, क्लास को जरूर से अच्छे से कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप आ जाइए टेलीग्राम पर, जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज की एक्सेस आपको वहां पे मिल सके। जैसे कि है ये बेसिक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जो कि ये बेसिक प्लस ये कोर्स है, 15 डेज का कोर्स है, जिससे अभी तक बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो चुका है। ये फ्री कोर्स है। इसके साथ हाँ, लेकिन इसकी एक ई बुक अवेलेबल है जो आप अगर साथ में ले करके पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप इस कोर्स को करने के लिए टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स चाहिए और ई बुक की लिंक भी चाहिए। दोनों चीजें आपको भेज दी जाएंगी और आप आराम से कोर्स को कर पाएंगे। शिद्दत से 15 दिन दीजिए, फिर देखिए इंप्रूवमेंट का लेवल क्या होता है आपका। इसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक है, तो इसके लिए भी आप टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। ये तीनों किताबें कब आ रही हैं इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारी किसी भी पेड कोर्स के लिए एनरोल करना यानी कि एडमिशन लेना, तो आप टेलीग्राम पर इसके बारे में भी पता कर सकते हैं। जैसे कि ये है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, घर बैठे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अगर आपको करना है तो टेलीग्राम पर इस कोर्स की इंक्वायरी जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक इससे बेनिफिट हो चुके हैं, उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। आप भी इस कोर्स को जरूर करने के बारे में विचार करिए, और लेकिन ये जरूर पता कर लीजिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। साथ ही अगर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करना चाहते हैं, अपनी ग्रामर को ब्रशअप करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रामर का बेस सही होना बेहद जरूरी है, बहुत जगहों पर काम आता है ये, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, या चाहे आप सिंपली इंग्लिश को मतलब अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हो, तो बेसिक ग्रामर आपकी क्लैरिटी होना बेहद जरूरी है।
बेसिक इंग्लिश रीडिंग कोर्स अगेन से बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। जिनको भी थोड़ा बहुत भी दिक्कत होती है रीडिंग वगैरह करने में, और जो उनको लगता है कि वो उनका वीक पॉइंट है, जिसके वजह से वो शायद उतनी फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल पाते या नहीं पढ़ पाते अंग्रेजी को, क्योंकि दोनों चीज़ें ना पैरेलली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ना भी सही तरीके से आना चाहिए और बोलना तो आपको आना ही चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों में अगर आप भी इस बिल्कुल उधेड़बुन में फंसे हुए रहते हैं तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को करने के लिए भी सोच सकते हैं। तो इन सारे पेड कोर्सेज की जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जो है आप साफ साफ कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे कि मुझे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए, मुझे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स चाहिए, मुझे बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स चाहिए, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। क्योंकि जानकारी, जिस चीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए उसी की जानकारी जाए तो बेहतर है ना। तो चलिए सही सही नाम लिख करके भेजिए और हमारे प्रतिनिधि को पता चलेगा, वो खुद ही आपसे संपर्क करेंगे, वो खुद ही आपकी जो भी दिक्कतें होंगी उसके बारे में आपको बता देंगे, कोर्स के बारे में बता देंगे, कब कोर्स शुरू हो रही है, क्या बैचेस में जगह है, ये सारी चीजें बता देंगे। और इन सारी प्रोसेस में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू